हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपने भी सुना है कि सपने बड़े देखो और उसे पाने की जिद उससे भी बड़ी रखो। इसका अर्थ ये है कि हमें हमारी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे ये नहीं होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ये बुक्स मैं कैसे पढूं, कितना पढ़ना है, कैसे हो पाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या ये होगा। मतलब उस नहीं के दायरे में उलझे हुए हैं कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। आपने कभी इससे आगे का सोचा है? आप जहां अटके हुए हैं क्या पता उससे भी कहीं गुना ज्यादा आपके पास काबिलियत हो, उससे भी बड़ा पाने की, और आप उसके लायक भी हो, लेकिन आपने अपने आप को एक सीमा में बांध रखा है कि नहीं, मुझे इससे आगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये वाली जो सोच होती है यही हमें तोड़ती है और यही हमें कमजोर बनाती है। आप सपने देखिए, खुलकर देखिए। आपको लगता है कि आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है या फिर फर्स्ट ग्रेड की करनी है, आप कीजिए। अपने लक्ष्य को 100% दीजिए। जितना ज्यादा हम हमारे सपनों के लिए जिद्दी बनते हैं, हम हमारे सपनों को पाने की उम्मीद रखते हैं और उनके प्रति उतनी ही मेहनत करते हैं, तो वो सपना तो हमें मिलता ही है। साथ में वो हमें एक नई लगन लगाता है कि नहीं, तुझे और आगे जाना है, तुझे और मेहनत करनी है, तुझे और आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति का किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो वो उस एग्जाम को तो आगे बढ़ाता ही है, उसमें जॉब करता ही है, उसी के साथ साथ वो उससे आगे की तैयारी करता है। उसे लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, मेरे लिए और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज पेंडिंग है, उसे मुझे पाना चाहिए, क्योंकि उसने उस स्वाद को चख लिया है कि सक्सेस क्या है, कैसे उसे अचीव करूं, कैसे एग्जाम को फाइट किया जा सकता है। उसका माइंडसेट जो है उस लेवल का हो गया है कि इस एग्जाम को निकाल दिया मतलब मैं और भी एग्जाम निकाल सकता हूं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। जबकि हम बहुत कम इस मामले में विचार करते हैं और एक छोटी सी बात पर उलझे रहते हैं कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये वाला पॉइंट तो अधिकतर स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। क्यों है अपने आप पर इतना कम विश्वास? क्या आपकी काबिलियत में कमी है? आपका भी वही बुक लिस्ट है, आपके पास भी वही समय है, आप भी उतनी ही मेहनत करते हो और शायद नहीं करते हो। यही रीजन है कि आप उसी बिंदु पर उलझे हो। अगर आपने भी अपने इन 24 घंटों का सही से उपयोग किया होता, अपने सपने के प्रति जिद रखी होती कि मुझे अपने सपने को पाना है चाहे जो हो जाए, एक दिन भी उस अपने सपने पर खर्च किया है क्या? ईमानदारी से बताना, क्या आपने एक दिन भी अपने सपने पर खर्च किया है? यकीनन आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया होगा। एक दिन भी अगर आप उस पर खर्च करते हैं तो दूसरे दिन अपने आप लगन लगती है कि कल कितना शानदार था, कल कितने टॉपिक्स क्लियर हुए थे, कल कितनी शानदार पढ़ाई हुई थी, तो मुझे आज भी करनी चाहिए। धीरे धीरे वो अपने आप में एक आदत बन जाती है। और अगर आप एक आदत को 1.5 महीना 1 महीना भी फॉलो कर लेते हैं कि भाई आपने जमकर 1 से 1.5 महीने की पढ़ाई कर ली, तो उससे अगले दिन अगर आप बुक्स बंद करके किसी अदर काम में जाओगे ना, तो भी आपको पढ़ने का मन करेगा। आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है। देखिए, पढ़ना ही हमारे पास अभी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि ये जो पढ़ा हुआ होता है, ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, इससे एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो होती ही है, साथ में हमारी सोच भी डेवलप होती है। आपने शायद नोटिस ना किया हो, जब आप 12th स्टूडेंट थे तो आपकी सोच का लेवल कुछ और था। जब आपने ग्रेजुएशन की होगी उस समय तक आपकी सोच का लेवल कुछ और था, और उसके बाद जब आपने एमए बीएड वगैरह की तब आपकी सोच का लेवल कुछ और था। इसमें ये क्लासेस तो इम्पोर्टेंट होती ही है, साथ ही साथ हमारा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, इतना सब कुछ जब हम सोचते हैं, समझते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग
मतलब थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं तो हमें ये मैच्योर बनाती हैं, हमें इस दुनियादारी के बारे में सिखाती है। वैसा ही जितना अधिक आप अपने बुक्स के साथ समय बिताते हैं, उन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनाते हैं, तो ये आपको एक नई सोच देती है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा नजरिया मिलता है जो कि बहुत शांतिपूर्ण है। आप अगर मान लीजिए स्टेबल नहीं है, मतलब आपकी सोच स्थिर नहीं है, आप में एक उग्रता है, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप में जब ये पढ़ाई का कैरेक्टर डेवलप होगा, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, आप अपने कई गुणों में चेंज देख पाएंगे कि आप में शांति वाला रवैया आ गया है, आपका स्वभाव बहुत शालीन हो गया है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करने लगे हैं, आपको अब किसी से दुश्मनी करने का मन नहीं करता। आपको लगता है कि जो लाइफ है वो मेरी है, मुझे अपनी लाइफ पर काम करना है, मैं दूसरों पर अपना समय खर्च क्यों करूं। और ये रियल में होते हैं ये परिवर्तन जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अभी प्रेजेंट टाइम का जमाना चल रहा है ना, यहाँ पर आपका कोई भी रिश्ता आपका साथ निभाए ना निभाए, आपके पास अगर कोई स्किल है, आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, आप अपने लिए 2 पैसे कमा सकते हो, तो आप रिश्तेदारी में खड़े होने लायक हो, आप अपनी लाइफ में सफल हो। अदरवाइज आज नॉर्मली वे में कोई रिश्ता नहीं निभा रहा है। आजकल जो भी रिश्ते होते हैं ना, वो पैसों के बलबूते होते हैं। और पैसा और ये जो आप शोहरत चाहते हो, अपने आप में एक मुकाम चाहते हो, ये कब मिलता है? जब आप क्या कर लेते हैं, अपने आप को सफल कर लेते हैं। और सफल होने का पहला रास्ता आप ही से स्टार्ट है कि जो सपना देखा है उसके लिए जिद्दी बन जाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको भी 100% मन से आवाज आए कि हाँ, अच्छा हो रहा है। और देखिए, किसी के कहने का ही यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होता। अगर आप अपना 100% अपने लक्ष्य को दे रहे हो ना, आपको मन से एक खुशी महसूस होगी कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उस समय एक उम्मीद की किरण भी आपको दिखाई देगी कि नहीं, मेरा होगा। और जब ये नेगेटिव वाले थॉट्स आते हैं ना कि भाई नहीं, तेरा नहीं होगा, उसका रीजन पता है क्या है? आप सी के द्वारा कमी की जा रही है, आप अपने लक्ष्यों को समय नहीं दे रहे हैं, आप वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको जो रियल में करना चाहिए ना, वो आप कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए ये जो मन है आपको बार बार कहता है कि तेरा नहीं होगा। और जब आप अपना 100% देकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं ना, तो अंदर से भी आपको फील आता है कि नहीं भाई, तू सही रास्ते पर है, तेरा बहुत कुछ होगा और तू अपना जो नाम है वो जरूर करेगा। और ये होगा अगर आप अपना 100% देने लग जाएं। तो आज का बस एक पॉइंट है जो आपको आपके मस्तिष्क में रखना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, कोई किसी का नहीं है। आप अपने आप को जिस दिन संवारना सीख गए, अपने आप की कद्र करना सीख गए, आप अपनी लाइफ में सफल हैं। आपको अपना लक्ष्य जो दिख रहा है, जो आपने बनाया है, उसके लिए जिद्दी बनो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए ऐसा जुनून रखो कि बस पाना है तो पाना है। आपको भी पता है कि एग्जाम डेट सबकी, जितने भी एग्जाम्स होने हैं, सबके हमारे सामने है और उस दिन एग्जाम उन्हें करवानी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये बोलो कि फॉर्म नहीं आया, या फिर ये बोलो कि अभी बहुत समय है, मतलब जो भी आपके एक्सक्यूज हो वो शायद आप देते रहें, तो उसका किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको बस उस दिन की तैयारी करनी है जिस दिन एग्जाम होना है। अब आप उसे अब किस लेवल पे लेकर देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। दुनिया तो बस उस दिन आपका रिजल्ट जरूर देख लेगी कि भाई इसका हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने रियल में बहुत शानदार मेहनत की थी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो रिजल्ट की आस आपको भी रहेगी। और आपकी किस्मत और आपका जो मेहनत का तरीका था, दोनों अगर बहुत शानदार रहे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। किस्मत का यहाँ पर परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन मेहनत का परसेंटेज कई गुना ज्यादा है। अगर मेहनत ही नहीं होगी तो केवल किस्मत से काम नहीं चलता, और अगर मेहनत है तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आज से, अभी से जो भी गलतियां आप कर रहे थे उन्हें दूर कीजिए, अपने लक्ष्य पर 100% काम कीजिए और अपने सपनों के प्रति
जिद्दी बन जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्यों पर समर्पित होती हैं उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ पाती हैं, चाहे समय जितना भी मिले। बहुत सी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें समय ही नहीं मिलता है, तो जितना भी समय मिले उस समय का सही दिशा में उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। आप में से अगर मैं सही से आपको एक बात कहना चाहूँ तो एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह से अब तक समर्पित हो गया है अपनी तैयारी के प्रति। और अगर आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो समर्पित हो गए हैं, वो रियल में अपने लक्ष्य के उतने ही करीब हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मैं अपने आप को लक्ष्य के पास देखूं और अपने आप को वहां पर खड़ा पाऊं, तो आपको मेहनत करनी होगी। और आपको लगता है कि मुझसे मेहनत नहीं हो रही, मुझ पे एक आलस हावी होता है और मुझे कोई अलग सा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अंदर से एनर्जी नहीं मिल रही है कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती, या मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आपके मन में एक अलग सा ही उदासपन है, मतलब उदासी सी छा जाती है ना कि नहीं 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 मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसका एक तोड़ है। आपको क्या करना है, जो भी आपका लक्ष्य है, जैसे कोई भी हो सकता है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को एक कॉपी पे इस तरीके से लिख दीजिए कि हाँ भाई मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, और उसके जस्ट नीचे अपना कोई नाम या फिर आप अपनी छोटी सी कोई पिक्चर या फिर कोई भी एक हिंट छोड़ दीजिए कि आप यहाँ हैं और जस्ट आपके सामने वो एग्जाम की नाम जो भी है वो लिखा है। अपने कॉपी के पेज पर आप ये काम कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि काश मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊं, ये जॉब मेरी हो जाए, तो क्या जिंदगी होगी। आप पाएंगे कि जिंदगी में एक तो लेवल बढ़ चुका होगा, आपका सम्मान बढ़ चुका होगा, लोग आपको जो देखते हैं उनका नजरिया बदल चुका होगा, आपकी फैमिली का जो नजरिया है वो बदल चुका होगा, आपकी कंडीशन बदल चुकी होंगी, आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपके जिंदगी के जितने भी लम्हे बचे हैं वो इतने सुहाने हो चुके होंगे कि आपको शायद अपनी उम्र में भी बढ़ाव दिखाई दे। क्योंकि इंसान टूटता कब है, जब उसका सपना उसके साथ नहीं होता, उसकी जिंदगी उसके मुताबिक नहीं होती, तो वो टूटता है। उसकी उम्र वो उस समय घटा लेता है जब वो टेंशन में जीता है। आपने तो अगर ये वाला जो दूरी है वो कंप्लीटली क्लियर कर ली, तो आप तो वैसे ही अपनी जिंदगी में जीत गए। इसके लिए करना क्या है भाई, कि हमें हमारी उम्र को कई गुना बढ़ाना है, अच्छे से जिंदगी जीनी है, तो हमें करना क्या है। तो हमें करना इतना है कि 6 से 10 महीने, 6 महीने, 4 महीने जो भी आपके एग्जाम में बचे हैं उसमें इतना अच्छा समर्पण देना है कि ये जो दूरी है ना इस एग्जाम के और आपके बीच की, ये क्लियर हो जाए और आप लाइन के उस तरफ मिलो और आपके हाथ में उस एग्जाम से रिलेटेड पूरा पुख्ता रिजल्ट हो कि आप जॉब लग चुके हो। जब ऐसी फीलिंग, ऐसी बात आपके मस्तिष्क में पिक्चर के रूप में छप जाएगी ना, उस दिन आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा, आप में वो उदासी आएगी ही नहीं। जब भी आपको आलस आएगा, कमजोरी आपको लगेगी, आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, आपको लगेगा कि बस ये दूरी क्रॉस कर लूं, मैं कैसे भी करके मुझे इस दूरी को भरना है और लाइन के उस तरफ पहुंचना है, मेरी जिंदगी जैसे भी है टोटली चेंज हो जाएगी। और ये होता है, रियल में होता है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप अपने आसपास किसी जॉब लगे हुए व्यक्ति को देखना या फिर उसके पहले की कहानी और अब की कहानी सुनना, आपको कई बातों का फर्क नजर आएगा। आपकी फैमिली में भी कई ऐसे लोग होंगे जो जॉब में हैं या लगे हैं या फिर लगने वाले हैं, जो भी है उनका, आप उनसे ही एक बार ये पॉइंट कनेक्ट करके देखिए। आप पाएंगे कि उनके सम्मान में परिवर्तन है, उनके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन है, उनके जो सोच है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो, आप पाएंगे कि वो बहुत अलग दिखने लगे हैं, क्योंकि टेंशन कम हो गई है लाइफ की। तो क्यों ना हम भी हमारी जिंदगी के ये कुछ दिन ऐसे खर्च कर दें कि लाइफ जो आगे बची है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है अगर आप चाहें तो।
तो करना क्या है, आज से पूरी मेहनत करनी है। बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि मैम अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो देखो दिवाली के हमारे काम चल रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, मैं आपको अभी से ये नहीं कह रही कि आप 10 घंटे लेकर ही बैठ जाओ। एक छोटी शुरुआत तो की जा सकती है। अगर आप अभी से घंटा घंटा 2-2 घंटा जो आप रेस्ट के लिए निकालती हैं, उस रेस्ट के दौरान पूरी पुख्ता नींद ना लेते हुए आराम से लेटते हुए ही कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, आप काम कर रही हैं तो अपने ईयरफोन लगाकर आप कोई भी क्लास अटेंड कर लो, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। कह देना अपने आप से कि मैंने नई चीज का शुभारंभ किया है दिवाली पर, कि कल जो अच्छा वार है, आप इस दिन से मानते हो अगर वार वगैरह में, तो कल बुधवार है, आपको एक नए काम की शुरुआत करनी है और इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। क्लासेस को मुझे नोट डाउन नहीं करना, ओनली फॉर क्लास ली, क्लास को डाउनलोड किया, ईयरफोन लगाए और उस क्लास को काम करते करते सुन लिया। जरूरी नहीं, अब बहुत सी महिलाएं कहेंगी घर में इतने लोग रहते हैं ईयरफोन नहीं लगाया जाता, तो आप जो छोटे बिट्स आते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, बस बच्चों के पास देखा है अपने फैमिली में, इतने इतने से कानों में लगाने के ईयरफोन्स आते हैं, उनमें से एक कान का लगा लो, एक कान खुला रख लो, जो दुनिया कह रही है, घर वाले कह रहे हैं, सुनता रहेगा। और फोन की जो क्लास है उसे ऑन करके कहीं पर साइड में रख दो। इतना एरिया तो वो कवर करता ही होगा शायद कि आपके घर में आप इजीली काम करते हुए उसे दूर रख करके सुन सकते हो। ज्यादा जानकारी आपको शायद ज्यादा हो फोन के मामले में, मुझे इतनी ही है कि फोन जो है उसे आप कहीं साइड में रख सकते हैं और वो बिना वायर के छोटे छोटे ईयरफोन्स होते हैं जिन्हें आप कान में लगा लीजिए और एक कान में लगाकर आप इजीली सुनते हुए कुछ भी काम कर सकती हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाएगा और जो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी कि चलो कुछ सुना मैंने इसके बारे में। और जब भी आप फ्री बैठे या फिर आपको लेटने का मन है तो आप जो पढ़ा था उसे रिकॉल कर लो। ठीक है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह है तो उसे लेटे लेटे पढ़ लो, तो कुछ ना कुछ आपको अभी से अच्छा लगने लगेगा। और जब प्रॉपरली आप तैयारी के लिए रेडी हो जाओगे, जैसे दिवाली का ये सीजन कंप्लीटली आपका काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगी तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और जितना ज्यादा आप अपने ऊपर टाइम खर्च करती हैं उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ती हैं। जरूरी नहीं कि हम बैठकर एक जगह ही अपना समय दें, कई बार हमें हालातों के हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ती है। तो आप में है अगर जुनून अपने सपनों को पाने का, तो आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात रोक नहीं सकते। आप बहुत शानदार तैयारी कर लेंगी और अपने आप को आगे बढ़ा लेंगी। बस अपनी सोच बदलिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं। जो सपने देखता है वो सपने पूरे करने की एक उम्मीद भी रखता है, उसके प्रति जुनून भी रखता है और उसका सपना भी पूरा होता है। सपने खुलकर देखिए, उसे पाने की जिद पालिए और अपने लिए मेहनत कीजिए, अपने ऊपर समय खर्च कीजिए। जिंदगी आपकी है और आप इसे 100% बदल देंगे। ऑल द